नमस्कार प्यारे बच्चों, 14.1 का 1 नंबर क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम देखने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 2। क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड लिखिए। जो व्यंजक दे के उनके गुणनखंड लिखना है। अब किस तरीके से हल करेंगे, देखिए गुणनखंड का मतलब होता है इनके टुकड़े करना, और टुकड़े कब होते हैं, जब गुणा के अंदर होंगे तब अपने आप टुकड़े हो जाएंगे। कल अपन ने सीखा भी था। तो इस दोनों में ऐसी कौन सा नंबर है जो हम कॉमन ले सकते हैं, जो कॉमन ले लेंगे वही इसका क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। तो देखो दोनों में मैं कह रहा हूँ 7-7 का भाग जा रहा है, तो आप क्या करोगे, 7 कॉमन ले लोगे। तो इसमें से 7 आपने कॉमन लिया, तो 7 का इसमें भाग दिया तो x बचेगा। 7 का भाग इसमें दिया 6 7 42, यानी ये बच गया। तो इसके गुणनखंड यही हो गए, देखो 7 गुणा x माइनस 6। तो ये दो ही गुणनखंड होंगे, एक तो 7 और एक x माइनस 6। इससे ज़्यादा हम इसको हल नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखें, इसके अंदर किस किस का भाग जा रहा है। आप कहोगे 6 का इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो 6 कॉमन आ रहा है। पी इसमें क्यू एक जैसा नहीं है, तो 6 ही कॉमन आएगा। 6 का इसमें भाग दिया, पी बच गया। 6 का इसमें भाग दिया, 2 आ गया, और क्यू का क्यू आ जाएगा। इससे ज़्यादा हम इसको भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये इसके क्या आ जाएंगे, गुणनखंड आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ से देखा जाए तो इसमें कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, देखो इसमें 7 का भाग जा रहा है, इसमें 7 का भाग जा रहा है। इसमें ए है, इसमें ए है, तो मैं ऐसा काम करता हूँ कि 7 ए को कॉमन ले लेता हूँ, और 7 ए कॉमन लिया, 7 बार आ गया, 2 ए है इसके पास, ए के बाहर आ गए तो क्या बचेगा, ए बचेगा। अब देखो जो कॉमन लेते हैं ना उसी का भाग दिया जाता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि 7 ए में से आपने कॉमन क्या लिया है, 7 ए का भाग दे दो। इधर 14 ए में से क्या कॉमन लिया आपने, 7 ए कॉमन लिया है, तो 7 ए का भाग दे दो, अपने आप निकल जाएगा। देखो कैसे, 7 से 7 कट गया, एक ए कट जाएगा, क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा। ये देखो ऐसे ही काम ये करेंगे, ए से ए कट गया, 7 दूनी हो जाएगा 14, यानी 2 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सीधा सा तरीका देखना है, किस तरीके से देखोगे, उनको अपने को तरीका सोल्व करना आना चाहिए। तो यहाँ से आप 7 का भाग दोगे, 2 आएगा। ए अकेला था, वही बाहर आ गया, तो क्या कुछ नहीं बचेगा। तो यही अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। इससे ज़्यादा हम इसके टुकड़े नहीं कर सकते। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। यहाँ से देखो दोनों में मैं देखूँ ना, तो भाग जा रहा है किसका, 4 का भाग जा रहा है, तो 4 कॉमन ले लो। और यहाँ पर z है, यहाँ पर z है, तो z भी कॉमन ले लो। तो 4z जो है हमने कॉमन ले लिया, माइनस तो कॉमन नहीं लिया है, तो माइनस तो रहेगा। 16 में 4 का भाग देंगे 4, z कॉमन ले लिया, तो फिर 4 का 4 ही बचेगा, z तो बचेगा नहीं ना, एक ही z था वही बाहर आ गया। अब 4 का भाग 20 में देंगे, तो 4 पंजे 20, यानी 5 बार। z इसके पास 3 है, एक z बाहर लिया, तो z की घात कितनी बच जाएगी, 2। देखो आपको यदि जांच करनी है तो वापस गुणा करके चेक कर लो। कैसे, 4 को 4 से 16, माइनस का माइनस, z को 4 से z ही आएगा। और यहाँ से गुणा करोगे, 4 को 5 से 20, z को z स्क्वायर से z का क्यूब। वापस गुणा करके भी चेक कर लेना, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके अंदर बात करें तो यहाँ से देखो किसका भाग जाएगा, इसमें 10 का भाग जाएगा, इसमें 10 का भाग जाएगा, क्योंकि दोनों में 10-10 का भाग जाएगा, ठीक है। और देखो आपने कहा कि दोनों में 10-10 का भाग जाएगा, ठीक है। इसमें L है, इसमें L है, इसमें M है, इसमें M है, तो हम क्या लेंगे, L M कॉमन ले लेंगे, 10 L M कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इतना कॉमन आने के बाद में अब हम चेक कर लेते हैं कि अंदर क्या बचेगा। 10 का भाग दे दो इसमें, 10 के पाड़े में 20 कितनी बार आता है, 2 बार आता है। L 2 है, एक बार आ गया, तो एक L बच गया। M यहाँ पर देखो कितने हैं, M जो है वो यहाँ पर दे रखे हैं अपने को, M दे रखे हैं एक है, वही बाहर आ गया, तो कुछ नहीं बचा, तो L एक ही बचेगा। दोबारा चेक कर लो, 20 2 को 10 से गुणा किया 20, L को L से L स्क्वायर, M का M, प्लस यहाँ से 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 3। और यहाँ से L जो है वो बाहर आ गया, M बाहर आ गया, तो क्या बच गया, A बच गया। इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। गुणनखंड निकल चुके हैं। इन दोनों में 5-5 का भाग जा रहा है, दोनों में x है, दोनों में y है, तो ये अपन क्या ले लेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो देखो यहाँ से
5 कॉमन हो गया, 2x है इसके पास तो एक x बाहर आ गया तो x बच गया, y एक था वही बाहर आ गया बेचारा, माइनस यहाँ पर भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, x है वही बाहर आ गया, एक y बाहर आ गया तो क्या बच जाएगा, y बच जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अपने कौन सा क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 7 नंबर की। 7 नंबर के अंदर मुझे बताओ कि यहाँ पर 3 दे दिए, आपको 3 पद दे दिए, व्यंजक है, व्यंजक में 3 पद दे दिए, तो यहाँ पर तीनों पद में से एक जैसा कौन है, इसमें 5 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है, तो 5 कॉमन ले लो, बड़ी से बड़ी संख्या देखना है किसका भाग जाता है। अब देखो यहाँ ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, तो एक जैसा तो कुछ है ही नहीं, केवल 5 ही कॉमन आ रहा है, तो चलो 5 का भाग दे दो, 5 दूनी 10, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, 5 तिया 15, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, 5 चौके 20, सी स्क्वायर का सी स्क्वायर। वापस आप कंप्लीटली इसको गुणा करके भी निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन में देखें 4 4 4 भाग जा रहा है ना, तो 4 का भाग यानी 4 कॉमन, माइनस कॉमन नहीं आएगा क्योंकि माइनस इसमें नहीं है, यदि यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस तो तब कॉमन लेते हैं, ये माइनस नहीं है। ए स्क्वायर ए और ए, देखो ए तो तीनों के अंदर है ना, बी तो केवल एक में ही है, सी एक में ही है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, ए भी कॉमन ले लेंगे, 4 बार आ गया, एक ए बार आ गया तो ए बचा, लेकिन माइनस भी बचेगा, प्लस ए बार आ गया, 4 बार आ गया तो बी बच गया, माइनस 4 बार आ गया, ए बार आ गया तो सी बच गया। करेक्ट है। वापस आप इसको क्या कर सकते हैं, गुणा करके भी आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से। तो क्वेश्चन आपको 9 नंबर दिखाई दे रहा होगा। 9 नंबर के अंदर हम देखें ना तो सेम ही पैटर्न का क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कोई वो अलग वाली बात है नहीं है। देखो कैसे हल करेंगे, इसमें x इसमें x इसमें x तो x कॉमन ले लो, इसमें y इसमें y इसमें y तो y कॉमन ले लो, इसमें z इसमें z इसमें z तो z भी क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो x y z तीनों ही क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो पीछे क्या बचा, 2x है, उनमें से एक बाहर आ गया तो एक x बचा, y है वही बाहर आ गया, z है वही बाहर आ गया तो x ही बचा। ठीक है, x बाहर आ गया, एक y बाहर आ गया तो एक y बच गया, z एक ही है वही बाहर आ गया, प्लस के अंदर x बाहर आ गया, y बार आ गया, एक z बार आ गया तो क्या बच गया, z बच गया। इससे ज़्यादा हम सोल्व नहीं कर सकते। इसके अंदर बात करें तो देखो a इसमें किसी में नहीं है, कॉमन नहीं आ रहा है, x इसमें x इसमें x इसमें तो x कॉमन आ जाएगा, y इसमें y इसमें y इसमें तो y आ जाएगा, लेकिन z यहाँ पर तीनों में नहीं है, इसलिए दो ही वैल्यू ऐसी है जो तीनों के अंदर है। दोबारा चेक कर सकते हैं, x x x सेम है, y y y सेम है, इसलिए हमने कॉमन ले लिया। तो a तो कॉमन नहीं आया, लिख दो, 2x थे एक बार आ गया तो x बच गया, y है तो y बार आ जाएगा। अब देखो b नहीं है, x अपने पास था वो बाहर आ गया, y अपने पास था एक बार आ गया तो एक y बच जाएगा, c बाहर नहीं लिया, x बाहर आया है y बाहर आया है तो क्या बच जाएगा, z बच जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये इतने से ज़्यादा हम इसको हल नहीं कर सकते। और देखो हमने इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी तक देखो अपने चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इनको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग ही हैं जो अपने चैनल को बहुत आगे बढ़ाया और बढ़ाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो प्रश्न नंबर 3 देखो क्या कह रहा है कि इसके अंदर भी अपने को गुणनखंड करना है। अब देखो उन प्रश्नों में इन प्रश्नों में अंतर क्या है, अंतर तो वैसे कोई अंतर नहीं है। यदि ऐसी वैल्यू हो कि आप पूरे में से यदि कॉमन आए तो यदि पूरे में से कॉमन आ रहा है तो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ देखो पूरे में से ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो कॉमन ले सकते हैं अपन, नहीं है ना, ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है पूरे में से कॉमन ले सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, पेयर बनाने का तरीका देखेंगे, युग्म बनाने का तरीका देखेंगे, यानी जोड़ा। तो मैं इन दोनों को साथ में देखूं, इन दोनों को साथ में देखूं, क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, बिल्कुल आएगा। आप कहोगे x है दोनों में तो x बाहर ले लो, तो पीछे क्या बचा, 2x थे एक बाहर आ गया तो x बच गया, ये x था ये बाहर आ गया तो पीछे क्या बच गया, y बच गया। ये तो आपने इसमें से कॉमन ले लिया। अब इसकी बात करें तो यहाँ से देखो 8 8 कॉमन आ रहा है तो 8 कॉमन ले लो, पीछे देखो क्या बचा, x बचा, यहाँ क्या बचा, y बचा,
क्या यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? दोबारा देख लीजिए, यहाँ से x कॉमन ले लिया, x बच गया, प्लस y, देखो x बाहर आ गया तो y बच गया, 8 कॉमन ले लिया तो पीछे x बचा, y बचा। अब ध्यान से देखें ना, तो ये वाला ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट एक जैसा है कि नहीं है? बिल्कुल एक जैसा। जब एक जैसा होता है तो ये फिर कॉमन आ जाएगा, फिर कॉमन आ जाएगा तो देखो क्या आएगा, ये वाला जो सेम ब्रैकेट है ये इस पूरे में से ये जो सेम ब्रैकेट है वो कॉमन ले लेते हैं। तो सेम ब्रैकेट x प्लस वाई हमने कॉमन ले लिया, x प्लस वाई कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचा, x बचा, और क्या बचा, 8 बचा। लेकिन आपको मैं बताऊँ ना आप किस तरीके से करोगे। ये करने के बाद आप ये जो सेम वाला है ना इसको एक बार लिख दो, जो पीछे बच गए उसको लिख दो, इसको लिख दो, यानी जो सेम है उसको लिख दो, जो पीछे बच गया उसको लिख दो, अपना आप आंसर आ जाएगा। बाकी आया कैसे मैंने बता दिया, इसको इसमें दोनों एक जैसे हैं इसलिए मैंने इसको कॉमन ले लिया, पीछे बच गया ये वाला, करेक्ट है। तो चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इसके अंदर भी पूर्ण में से कुछ कॉमन ऐसी वैल्यू नहीं है जो कॉमन आ रही है, तो हम यहाँ काम करें कि पेयर बनाने की कोशिश करें, युग्म बनाते हैं। तो इसमें से दो और इन दो में से अपन कॉमन लेते हैं। यहाँ से मैं कॉमन लूँगा तो देखो इसमें और इसमें 3 का भाग जा रहा है ना, तो एक तो 3 आ गया, इसमें x है, इसमें x है तो x भी आ गया। यहाँ देखो 3 का भाग देंगे तो 5 तेरी 15, 5 बार x बार आ गया तो क्या आ गया, y आ जाएगा। इसमें x बार आ गया, 3 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये वाला प्लस बीच वाला, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। अब आप कहोगे इन दोनों में तो है ही नहीं कुछ। जब प्यारे बच्चों कुछ भी वैल्यू ऐसी नहीं हो, दोनों में कॉमन आए नहीं ना, उस समय हमें एक लेना है। क्या लेना है, एक कॉमन लेना है। एक तो होता है तो एक लेंगे तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, जैसा का जैसा ही आ जाएगा, क्योंकि एक से गुणा करने पर कॉमन लेने पर उस वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब देखो ये वाला जो ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट एक जैसा है ना, तो यहाँ से क्या जाएगा, 5y माइनस का 2, और पीछे क्या बच गया, 3x प्लस का 1 बच गया। तो ये आपका क्या जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। दोबारा देख लीजिए कि यहाँ से हमने कॉमन ले लिया 3x तो ये बच गया, यहाँ से हमने कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 ले लिया, 5y माइनस 2 बच गया। अब यहाँ से ये ब्रैकेट दोनों में एक जैसा है, इसको कॉमन ले लिया, पीछे ये वाला बच गया। आया समझ में। तो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो अपने को क्या कह रहा है, एक बार देख लेते हैं उस चीज़ को। चलो देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 जो है वो इस तरीके से दे रखा है आपको, ax प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई, और प्रश्न नंबर जो है 4 वो दे रखा है 15 पी क्यू प्लस 15 प्लस 9 क्यू प्लस 25 पी। ये क्वेश्चन आप लोगों को दे रखे हैं। अब इनको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व होंगे ही देखिए। सबसे पहली बात करें तो इसके अंदर पैर बनाने की कोशिश करते हैं। तीनों में से कुछ, चारों में से कुछ कॉमन ले ही नहीं सकते ना, है ही नहीं कुछ कॉमन। तो यहाँ से कॉमन नहीं है, इसका मतलब दो का पैर बनाना पड़ेगा। तो मैंने इन दोनों का पैर बना लिया, इन दोनों का पैर बना लिया। कई बार होता है क्या है कि ऐसा पैर नहीं बनता है, आगे पीछे हो जाता है, उसको भी अपने को दिमाग लगाना है, जैसे अभी क्वेश्चन आएगा आपके। चलो अब देखो यहाँ से अपने पास इस वाले पहले वाले ब्रैकेट में देखें, यानी जो अपने युग्म बनाया है, पेयर बनाया है, उसमें क्या कॉमन आ रहा है। इसमें आप कहोगे एक्स एक्स सेम है ना, तो एक्स को बाहर निकाल लो, पीछे क्या बचेगा, ए बचेगा, और क्या बचेगा, बी बचेगा। यहाँ से दोनों में माइनस है, माइनस को बाहर ले लो, दोनों में वाई है, वाई को बाहर ले लो, पीछे क्या बचेगा, आपने वाई को बाहर ले लिया, माइनस को बाहर ले लिया, पीछे ए बचा, माइनस बाहर आ गया तो क्या बचा, प्लस बचा, बी का बी बचा। आया क्या समझ में। माइनस वाले में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, वाई कॉमन ले लिया तो पीछे ए बचा, बी बचा, लेकिन माइनस तो बाहर आ गया तो प्लस बचा। अब देखो ये वाला ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट एक जैसा है तो ये फिर आ जाएगा कॉमन, ए प्लस बी फिर कॉमन आ गया तो पीछे क्या बचा, एक्स और वाई बचा, तो एक्स माइनस वाई, ये इसका फाइनल है आंसर आ जाएगा। गुणनखंड यानी टुकड़े निकल जाएंगे। 5 नंबर की बात करें, सॉरी 4 नंबर की, तो इसमें देखें आप इन दोनों में से और इन दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या।
इन दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? तो ये अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा। यदि मैं इसको, अब देखो इसको यदि हम हल करें ना, इसको यदि हम हल करें तो अपने पास देखो क्या निकल के आएगा कि आप 15 कॉमन ले लोगे, पी क्यू प्लस 1 बच जाएगा। क्या यहाँ पर पी क्यू प्लस 1 बना सकते हैं? नहीं बनेगा ना। इनमें से तो आप कॉमन कुछ आ ही नहीं रहे, तो एक लोगे तो 2 ब्रैकेट, ऐसे वाले ब्रैकेट अलग अलग, और जब अलग अलग होता है तो आंसर नहीं बैठेगा। अब हमें दिमाग लगाना है कि मैं किस किस में से कॉमन लूँ, किस किस में से कॉमन ले। तो हमारा एक पर्पज ये रहेगा कि इन दोनों युग्मों को मिला दूं मैं, और इसको मिला दूं, इन दोनों को मिला दूं, या फिर इन दोनों को मिला दें, इन दोनों को मिला दें, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, एक बार 15 पी क्यू के पास में लिख देता हूँ मैं किसको, 9 क्यू को लिख देता हूँ। किसको लिख देता हूँ? 9 क्यू को। पीछे क्या बचा? 25 पी, और ये प्लस के अंदर 15। दोबारा देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आप इसको और इसको पास पास लिखोगे, इसको और इसको पास पास लिखोगे। ठीक है? क्यों लिखा? क्योंकि हमें तो जोड़ा बना के उसमें से सेम वैल्यू कॉमन लेने के बाद ये वाले ब्रैकेट सेम आने चाहिए, ये वाले ब्रैकेट सेम आने चाहिए, तभी जाके आंसर निकलेगा। तो इसके अंदर मुझे बताओ, इसमें मुझे बताओ क्या कॉमन आ रहा है? 3 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। यहाँ से पी, इसमें पी नहीं है, इसमें क्यू, इसमें क्यू, तो क्यू को कॉमन ले लो, बिल्कुल ले लो। 3 का भाग दो, 5 आएगा। क्यू बाहर आ गया, पी बच गया। 3 का भाग दो, 3 आ गया। क्यू बाहर आ गया तो 3 का 3 ही बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? आप कहोगे यहाँ भाग जा रहा है 5 का, तो 5 का भाग दे दो। और कोई कॉमन? पी इसमें, लेकिन इसमें नहीं है तो पी को नहीं ले सकते। 5 का 25 में भाग दिया 5 बार, पी का पी, और 5 का भाग 15 में दिया 3 बार। अब देखो ये वाला ब्रैकेट आपको सेम दिखाई दे रहा है, ये वाला ब्रैकेट दोनों सेम है, तो लिख दो 5 पी प्लस 3 लिख दो। और यहाँ देखो ये वाला बच गया, क्या बच गया? 3 क्यू प्लस 5 बच गया, तो 3 क्यू प्लस 5 लिख दो। इससे ज़्यादा हम इसको हल नहीं कर सकते, यही इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। आपको करना क्या है, इन दोनों को पास पास, इन दोनों को पास पास। क्यों लिखा, इसका कारण आपके माइंड में आ गया होगा, नहीं आया तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। क्योंकि हमें तो ऐसे पैर बनाने जो एक जैसे, ब्रैकेट एक जैसा है, ब्रैकेट एक जैसा आएगा तभी तुम कॉमन ले पाएंगे, इसीलिए ये काम हमने किया। अब इसी का आपके पास फाइनली जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, उसको हम देख लेते हैं। उसके अंदर इस तरीके से दे रखा है प्यारे बच्चों, 15 पी क्यू प्लस, अच्छा ये तो आपके पास चौथा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं कौन सा है। आपको दे रखा है z माइनस 7 प्लस 7 एक्स वाई, और माइनस का एक्स वाई जेड दे रखा है। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है फाइनली। तो देखो इसके अंदर करेंगे क्या, इसके अंदर क्या करेंगे वो देखिए। तो सबसे पहला काम तो ये होगा, अपने यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो उसके अंदर देखो मैं इसको हल करता हूँ। सबसे पहले हम एक काम करें कि इसके अंदर ऐसा पेयर देखते हैं कि जो जिसमें से हम कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट सेम बच जाए। क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा? नहीं आएगा। इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा? आप कहोगे एक्स वाई कॉमन आ जाएगा। एक्स वाई कॉमन आ जाएगा तो 7 माइनस जेड बचेगा, तो 7 माइनस जेड यहाँ आगे पीछे क्रम वाइज नहीं है ना, तो आपको क्या करना है, इसको क्रम वाइज लिख लेना है। यहाँ तो z माइनस 7 का z माइनस 7 ही रख दो, इसमें कोई आप बदलाव मत करो। इन दोनों का क्रम चेंज करो। क्या करो? क्रम चेंज करो। इसको इधर बिठा दो माइनस का एक्स वाई जेड, और इसको उधर बिठा दो प्लस का 7 एक्स वाई। देखो यहाँ पर मैं सिर्फ आगे पीछे लिख रहा हूँ, चिन्ह आपको चेंज नहीं करना है। ये अभी उसी लाइन में जब बराबर से उधर जाता है तब चिन्ह चेंज होता है। अब यहाँ से बताओ इन दोनों में कुछ ऐसी वैल्यू जो कॉमन है भाई। इस पेयर बन गए ना, ये पेयर, इन पेयर में चेक करना है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो एक ले लो। जब कुछ कॉमन नहीं होता तब एक लेते हैं। अब एक लिया तो अंदर वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, z माइनस 7 का z माइनस 7 आ गया। यहाँ से आप माइनस कॉमन लो। देखो एक में प्लस है, एक में माइनस, माइनस कॉमन ले लो। अब आप कहोगे दोनों में माइनस नहीं है, अभी देखते हैं। देखो एक माइनस ले लिया, क्यों लिया इसका कारण अभी पता चलेगा।
एक्स वाई और एक्स वाई भी कॉमन है तो एक्स वाई भी कॉमन ले लो। तो एक्स वाई बाहर आ गया, माइनस बाहर आ गया, देखो ये माइनस एक्स वाई पूरा ही बाहर आ गया, तो पीछे बचा जेड। प्लस है लेकिन आपने माइनस बाहर ले लिया, तो जब माइनस बाहर ले लेते हैं तो अंदर माइनस हो जाता है। वापस देखो, माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस। दोबारा देखिए, माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस। तो प्लस में से जब माइनस बाहर लेते हैं तो माइनस बचता है, ठीक है। अब यहाँ से 7 बचेगा क्योंकि एक्स वाई हमने बाहर ले लिया। तो ये वाला ब्रैकेट अब आपको सेम दिखाई दे रहा है ना, तो आप इसको लिख दोगे z-7 सेम है। पीछे क्या बचा, 1 बचा, और यहाँ क्या बचा, एक्स वाई बचा। तो इससे ज़्यादा हम इसको हल नहीं कर सकते। दोबारा देख लीजिए, अच्छे क्वेश्चन से थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि पेयर बनाना है। पेयर बनाने के बाद ऐसे ऐसे वाले ब्रैकेट सेम बनाने, सेम बनाने के बाद उसको कॉमन ले लो, जो पीछे बच गया उसको इस ब्रैकेट में लिख दो। यही काम हमने सारे क्वेश्चनों में किया। देखो ये कॉमन आ गया, इसको सेम लिख दिया, जो पीछे बच गया उसको अलग ब्रैकेट में लिख दिया। आया समझ में? तो ये प्यारे बच्चों, अपने 14.1 जो है उसके कंप्लीट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो अपने क्लास को लाइक वगैरह किया करो, अन्य बच्चों तक भी भेजने की कोशिश किया करो, ठीक है। चलो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।